हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम वृषभ राशि की, टॉरस साइन की, वृष राशि की और टॉरस साइन की। तो टॉरस साइन में जो शनि का गोचर है वो ठीक दसम स्थान में है और शनि जो है उल्टी चाल चलेंगे ठीक जो है 29 जून 2024 से और 15 नवंबर 2024 तक। तो जो जो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का जो महीना है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का जो महीना है, ये कुछ देखने लायक होंगे वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि जिन लोगों का लग्न दो दो है, या जो जिन लोगों का वृषभ राशि है, वो सारे लोग हमसे जुड़ सकते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग आज का ब्लॉग होने जा रहा है। वृषभ राशि के लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इनका जो शनि का बकरी होना है, बकरी का मतलब है कि जैसे सूर्य और चंद्रमा होते हैं, तो ये हमेशा अपने मार्गी अवस्था में ही चलते हैं। इसके अलावा जो राहु और केतु होते हैं, ये हमेशा बकरी अवस्था में ही चलते हैं, उल्टी चाल ही चलते हैं। और सूर्य और चंद्रमा कभी भी उल्टी चाल नहीं चलते। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रह की उल्टी चाल तो नहीं होती, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है पृथ्वी से कि ग्रह जो है उल्टी चाल चल रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो बकरी शनि होंगे 29 जून 2024 से और 11 नवंबर 2024 तक, इसमें वृषभ राशि पर उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, किस तरह से वृषभ राशि प्रभावित होगी, जिनका लग्न 2 है वो भी किस तरह से प्रभावित होंगे, इसके बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा एक कि जो मार्गी अवस्था होती है, दो अवस्थाओं में जो ग्रह गोचर करते हैं। मार्गी का मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक जैसे ही ग्रह का चलते रहना, और दूसरा ये है कि उसमें रेट्रोगेट स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह उल्टी चाल चल रहा है, उसे कहते हैं रेट्रोगेट या बकरी अवस्था में या उल्टी चाल में ग्रह का चलना। अब क्योंकि जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि के ठीक दसम स्थान में इस समय ग्रह की जो शनि है वो गोचर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पूर्ववत कहा है कि जो ये 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये जो 9 ग्रह हैं, ये हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में ये बदलाव लाते हैं। ये न्यायाधीश के रूप में है और सर्वोच्च न्यायाधीश शनि को माना जाता है, क्योंकि उनका जो गोचर का पीरियड है, जो ट्रांजिट का पीरियड है, एक हाउस में वो 2.5 साल होता है। इसी तरह से बृहस्पति का गोचर, जो गुरु का गोचर है, एक हाउस में 1 साल होता है। इसी तरह से जो मंगल है उनका 45 दिन का गोचर होता है, और जो चंद्रमा है इनका 102 दिन का गोचर होता है। इसके साथ साथ राहु केतु यदि हम चलें, तो राहु केतु ठीक 18 महीने तक एक हाउस में बने रहते हैं, इसलिए इनका प्रभाव हर एक पर होता है। और दशाएं, अंतर्दशाएं भी इनके बारे में बहुत अच्छा प्रेडिक्शन उस समय बनता है, क्योंकि दशा और अंतर्दशा के माध्यम से किसी के भी समय का पता लगाया जा सकता है कि इस समय कैसी समस्याएं चल रही हैं, या इस समय कितना सुंदर समय चल रहा है, ये शुभ परिणाम देगा या अशुभ परिणाम देगा। इस तरह से दशाओं के माध्यम से पता किया जा सकता है। अब बताएंगे हम, क्योंकि रेट्रोगेट स्थिति जो होगी, जो शनि की होगी दसम भाव में, दसम भाव में शनि जब रेट्रोगेट होंगे, जो 29 जून 2024 से और 11 नवंबर 2024 तक का जो समय होगा, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि दसम स्थान हमारे कार्य क्षेत्र का होता है, दसम स्थान हमारे भागदौड़ का होता है, दसम स्थान हमारे एफर्ट्स का होता है। इसलिए जब बकरी होंगे शनि, तो उस समय एफर्ट्स में, हमारे कामकाज में उस समय और तेजी आ जाएगी, ज्यादा काम होना, ज्यादा भागदौड़ होना। और इससे क्या होगी कि उसकी उनकी जो शारीरिक जो क्षमता होगी, वो उसमें किसी तरह से आलस आना वो जातक के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए निरंतर जो वृषभ राशि के लोग हैं, इनको जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने में निरंतर खूब भागदौड़ भी करनी है, मेहनत भी ज्यादा करनी है, खुद को डिसिप्लिन रखना है। और डिसिप्लिन जब निरंतर कार्य करते रहेंगे तो उसमें परिवर्तन जरूर आएगा,
क्योंकि वक्री शनि से यदि आप वहां पर कार्यों की गति को बढ़ाते हैं तो उसमें परिवर्तन भी आएगा, और साथ साथ में आपके जो स्कोप है, जो कार्य क्षेत्र है, जो व्यापार करते हैं उनके व्यापार के कार्य क्षेत्र, और जो नौकरी करते हैं उनके नौकरी में जो कई प्रकार से वहां पर बदलाव आने की संभावनाएं बनेगी। तो आपके जीवन का उद्देश्य इन 4 महीनों में आपके निरंतर कार्य करना, निरंतर डिसिप्लिन रहना, और उस डिसिप्लिन से आपको जो जो कामकाजी तरीका है वो अपनी इच्छा शक्ति को और ज्यादा बना करके आजीविका की तरफ ज्यादा ध्यान फोकस्ड आप करेंगे, तो आपका शनि बकरी का जो ये पीरियड होगा आपके लिए बहुत ही सुंदरतम रिजल्ट लाएगा। अब मैं ये बताऊंगा कि इसमें 2 चीजें हैं। यदि जन्मकालीन आपका जो शनि है, यदि वहां पर मार्गी है और अब बकरी हो रहा है, तो स्थिति में जरूर इसी तरह परिवर्तन आएगा और आपको ज्यादा डिसिप्लिन होने की जरूरत रहेगी। स्पिरिचुअलिटी को भी आपको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, आध्यात्मिक भी होना पड़ेगा, और आत्मा को फोकस करना पड़ेगा कि हमारी जो ये शरीर है इसमें जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ हम कार्य कर रहे हैं, वो हमारी आत्मा की शक्ति है। ये वृषभ राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूँ। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनका लग्न 2 है, कि उसमें उनमें उनको अब डिसिप्लिन होकर के अपने ऊपर सर्च करनी होगी कि मेरा जो फोकस होगा किन चीजों की तरफ होगा, और उस फोकस से, इस डिसिप्लिन से मुझे क्या लाभ मिलेगा। थोड़ा हटके, दुनिया से थोड़ा हटके इनको मेहनत करनी पड़ेगी और अपने को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, तब जो है इनके लिए बकरी शनि जो है बहुत फायदेमंद होने वाला है। यदि आलस्य में रहे तो कई प्रकार से अनावश्यक तरीके से ये परेशान रह सकते हैं वृषभ राशि वाले। अब मैं ये बताऊंगा, क्योंकि जो शनि की जो दृष्टि होती है, शनि जहां पर होता है यदि मार्गीय अवस्था में हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट वहां पर देते हैं, जब जैसा कि अब तक हो रहा है आपके साथ में, क्योंकि शनि वहां पर मार्गी है 10वें स्थान में। तो आपका नौकरी का क्षेत्र भी ठीक है, कामकाज भी ठीक चल रहा है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन 29 जो जून 2024 होगा उसके बाद शनि बकरी होंगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां पर जब बकरी होंगी तो वहां से जो दृष्टि होगी, शनि की 3 तरह की दृष्टि होती हैं। एक तीसरे भाव को देखना, एक 7वें भाव को देखना, और एक 10वें भाव को देखना। अब मैं ये बताना चाहूंगा, चूंकि शनि 10वें भाव में है तो जो तीसरी दृष्टि होगी वो होगी सीधे 12वें भाव पे। तो जो 12वां स्थान होता है वो हमारे हॉस्पिटल्स का भी होता है, खर्चों का भी होता है, मोक्ष का भी होता है, और कई तरह के जो अलग खर्चे होते हैं, विदेश से भी संबंधित होता है, दूर से जो नौकरी चाकरी का होता है, ऑनलाइन जो पेमेंट दूर से आती है उसका भी होता है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि इन सब में बदलाव आना स्वाभाविक है, यदि आप अच्छी ढंग से डिसिप्लिन होकर के अपने कार्य को कर रहे हैं। तो आपका चूंकि भाग्येश और उसके बाद कर्म कर्म करने वाले का जो कर्म स्थान का जो नायक है वो दोनों एक है, इसलिए आपको दूर से इनकम प्राप्त हो सकती है। साथ साथ में आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। जमीन, फ्लैट या अन्य चीजों पर जो है इस पीरियड में आप इन्वेस्टमेंट ना करें ज्यादा, तो ठीक रहेगा। इस तरह से कई सारी चीजें आपकी ऐसी बन रही हैं जो कि खर्चों के नियंत्रण के लिए आपको कह रही हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में। इसके बाद यदि सप्तम दृष्टि हम करते हैं तो सप्तम दृष्टि सीधे जाती है आपके सुख भाव में, चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव का लॉर्ड जो है वहां पर 5 अंक है, और शनि और जो सूर्य है, इन दोनों में मित्रता कभी होती नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि सुख भाव और माता के स्वास्थ्य, और साथ में आपके सुख से संबंधित जो लग्जरीज जो आइटम्स हैं उनको, उनमें जरूर किसी न किसी तरह से वहां पर बदलाव आने की संभावनाएं हैं। इसलिए आप अपने डिसिप्लिन रहते हुए अपना आकलन करके तभी किसी चीजों की ओर बढ़ें, तभी किसी चीजों को परचेज करें, या जो भी चीजें परचेज करें उसमें अपना आकलन जरूर करें, नहीं तो वहां पर किसी न किसी ढंग से आपको निराशा होगी। अब मैं ये बताऊंगा कि जो 10वीं दृष्टि शनि की होगी 10वें स्थान से, और जो शनि की दृष्टि होगी 10वीं दृष्टि होगी वो आपके ठीक जो है सप्तम भाव में होगी। और सप्तम भाव जो है एक वो स्थान है जहां से हम ये देखते हैं कि शादी के लिए भी देखते हैं, सगाई के लिए भी देखते हैं, पार्टनरशिप में देते हैं,
साझेदारी में देखते हैं, साथ साथ में आपने वैवाहिक जीवन को भी देखते हैं। तो दसम दृष्टि, क्योंकि वहां पर अंक है 8 और 8 अंक का जो मालिक है वो है मंगल, तो मार्स जो है, मंगल जो है और जो शनि है, ये सम है, इनमें मित्रता नहीं है, सम है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं, किसी तरह से भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है, किसी तरह से भी किसी से जोशपूर्ण ढंग से जो है अननेसेसरली किसी से उलझना नहीं है। ये सारी चीजें आपके साथ में बनी रहेंगी। साथ साथ में जो वहां पर जो आपके साझेदारी में है, जो पार्टनरशिप में है, उस पे आसानी से भरोसा भी नहीं करना है। अपनी मेहनत से आप कमाएंगे, अपनी मेहनत को आप देखेंगे, उसके साथ साथ में जो साझेदारी में है उन पे भी उसी तरह से आपको वॉच करना है कि वो डिसिप्लिन तरीके से ऑनेस्टी से आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। ऑनेस्टी आपके जीवन का उद्देश्य होगा इन 4 महीनों में। जितने ईमानदार रहेंगे, जितने झूठ नहीं बोलेंगे, जितने जो है गलत काम नहीं करेंगे, आप उतना ही आगे चलोगे वृषभ राशि वाले। ये बिल्कुल आप जो है 100% ले लीजिए। जितना आप सही ढंग से रास्ते में चलोगे, किसी से छल नहीं करोगे, ये 4 महीने जो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना है, ये उतना ही आपके लिए फलीभूत होगा। यदि आप गलत रास्ते पर चले तो इनका कुप्रभाव आप पर पड़ना स्वाभाविक ही है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का महीना, यदि आप अपने को डिसिप्लिन नहीं रखे, यदि आपने सही सही गति नहीं पकड़ी, यदि आप सही कार्यों की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो किसी न किसी तरह से आप प्रभावित जरूर होंगे बकरी चाल से, शनि की बकरी चाल से। तो इस तरह से ये था, और मुझे लगता है ये वृषभ राशि का जो ब्लॉग बनाया है, और इसमें जो शनि की उल्टी चाल जो 29 जून 2024 से और 15 नवंबर 2024 तक चलेगा, 139 डेज का है। इसमें मैं ये कहता हूं कि वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि दसम स्थान में इस समय जो शनि का गोचर है, रेट्रोगेट भी होते हैं, तो डिसिप्लिन सिखा रहे हैं वो आपको, जो है ये एक ऑनेस्टी सिखा रहे हैं, वो आपको एक अच्छे रास्ते पर चलना सिखा रहे हैं, वो आपको एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। तो क्यों ना हम सर्वोच्च न्यायाधीश की इन बातों को माने और अपने जीवन में बदलाव लाएं, जिनसे कि हमें बदलाव आए और हम अपने अंदर की आत्मा को महसूस करें कि इस शरीर में जो भी हो रहा है, वो जो भी शरीर की चमक है वो आत्मा से ही है। तो आत्मा के कहे हुए शुद्ध कार्यों पर हम आगे चलें और सही रास्ते पर चलें, ताकि हमारा भी भला हो और हमसे जो हमारे साथ में जो लोग रहते हैं उनका भी भला हो सके। इस तरह से मैं ये कहूंगा कि आपके लिए ये जो 4 महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये अच्छे तरह से हों, और मैं भी यही कामना करता हूँ। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, और इस पर मुझे आप अपने हॉरोस्कोप को भेजें। मैं जरूर उसमें कैलकुलेशन करके आपके लिए बताऊंगा कि आपकी दशा और अंतर्दशा उस समय क्या थी, जब जन्म का समय था, उस समय ग्रह मार्गी थे या बकरी थे, और उनका अब क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये जो बकरी शनि की 4 महीने की स्थिति है, इस समय क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आप इस ब्लॉग से संतुष्ट होंगे, और सबसे पहले आप इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, जरूर दूसरे लोगों तक लिंक भेजें, ताकि सभी लोगों को इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ए लॉट, थैंक्स ए लॉट।